हेलो एवरीवन, लेट्स डू एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमसे सेट्स हैं या नहीं है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कई सारे, लगभग नौ स्टेटमेंट्स हैं हमारे, और 9 स्टेटमेंट्स में हमसे ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताइए, और अगर कर रहा है तो क्यों, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो हमारा जो पहला पार्ट है इसका, वो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर beginning with the letter J। जी, ठीक हो गया। हमसे कह रहा है कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब देखिए, जे लेटर से शुरू होने वाले हमारे कुछ ही तो मंथ्स होते होंगे जो कि वेल डिफाइंड है, जून और जुलाई, जनवरी। तो हमारे पास जनवरी, जून और जुलाई, हमारे पास 3 मंथ्स ऐसे हो गए जो कि हमारे इस सेट के अंदर बैठ रहे हैं। तो हमने क्या कह दिया, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक हो गया, ये हमारे मंथ बैठ गए इसके अंदर। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारा, तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके लिए हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया, हमने सेट रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अच्छा, जैसे बात हुई, मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताइए। ठीक हो गई। फिर मैं दूसरे बच्चे के पास गई, उसने कुछ नाम बताए, तीसरे बच्चे के पास गई, उसने कुछ नाम बताए। अब हमारे इतने सारे राइटर्स हैं, उन सारे राइटर्स में से उसके हिसाब से टैलेंटेड राइटर्स अलग होते होंगे 10, उसके हिसाब से अलग होते होंगे अगले बच्चे के हिसाब से, और अगले बच्चे के हिसाब से। ऐसे ही मैं अगर हर एक बच्चे से पूछूं या कई लोगों की मैं ओपिनियन लूं, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये चीज तो वेरी कर रही है, ये तो चेंज होता जा रहा है। वो 10 के 10 सेम नहीं बताएगा कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, हर एक के हिसाब से ओपिनियन चेंज होता जा रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगला है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड के हमारे, ये बोल रहा है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब हमारे फिर वही, हम गए हर एक बच्चे से हमने पूछा, किसी के हिसाब से कोई बैट्समैन जो है वो बेस्ट है, किसी के हिसाब से कोई है। तो ऐसे ही हमारे ये आंसर्स जो हुए वो वेरी करते गए। तो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं मिला। हमें ये नहीं मालूम है कि ये उसके अंदर वही 11 आदमी बैठेंगे, किसी एक बच्चे के हिसाब से वो 11 आदमी, वो बैट्समैन अलग हो सकते हैं, दूसरे बच्चे के हिसाब से अलग हो सकते हैं, तीसरे के हिसाब से अलग हो सकते हैं। किसी का विराट कोहली होता है, किसी का कोई भी, मतलब आप लोगों को क्रिकेटर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, तो उसके हिसाब से आपके वेरी करते जाएंगे, चेंज होते रहते हैं सेट्स। तो हम कहेंगे कि इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब क्लास के बॉयज का कलेक्शन बताना है। अब क्लास के बॉयज का कलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है अगर हमारी कोई भी क्लास है तो उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज तो सेम रहेंगे, चाहे मैं उनका सीक्वेंस चेंज कर दूं। मैंने कोई भी अपने क्लास के, जैसे 9th क्लास के या 10th क्लास के या 11th क्लास के बच्चे हमने पकड़ लिए, 11th क्लास के बच्चों का हमने एक सेट तैयार करना है, वो भी बॉयज का। तो मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगी तो उसके अकॉर्डिंग भी वही बच्चे आएंगे, दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग भी वही बच्चे आएंगे, भले ही नाम आगे पीछे वो कर देगा, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट्स में हमारे सीक्वेंस मैटर नहीं करते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अगली बात आ रही है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 मतलब 100 से छोटे हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन सेम होगा सबके हिसाब से, 1 to 99। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवल लिखे हुए हैं उनका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड ही तो होगा।
हमसे सारे की कलेक्शन, कोई बेस्ट 10 नहीं पूछा हुआ है। बेस्ट 10 पूछता तो हर एक के हिसाब से बेस्ट 10 बदलते जाते, लेकिन उसने पूरी बुक्स का, पूरी नॉवेल्स की बात कर रखी है, तो इसका मतलब है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अगली बात आ रही है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स भी हमारी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इवन इंटीजर्स हमारे सारे सेम रहेंगे, किसी के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, हम चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाए तो वो सेम होगा, क्योंकि मैं इस बुक के हिसाब से अगर बात कर रही हूँ, इस चैप्टर के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे वेल डिफाइंड होंगे। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं फिर से वही बात आ गई भैया, हम मोस्ट डेंजरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे के पास गए, उसके हिसाब से कोई जानवर सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकता है, दूसरे के हिसाब से वो उसको उससे डर नहीं लगती होगी, वो उसके हिसाब से वो डेंजरस नहीं होता होगा। तो इस तरीके से ये ओपिनियन जो होगी वो चेंज हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है कलेक्शन वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल्स टू, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे बुक का, लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गए। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को काट दिया, नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। इससे भरना है हमने ये और ये, इसको एप्सिलॉन का साइन बोलते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक हो गया। अब ये हमसे बोलता है, हमारा पहला है 5, कोई एलिमेंट जो होगा वो इस सेट का एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट जो है वो सेट का एलिमेंट हो सकता है। तो 5 बिलोंग्स टू, अगर आ रहा है 5 एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट है, तो हम 5 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। अगर 7 होता है यहाँ पर, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 7 इसका एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से 8 के लिए आप क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 के लिए आप क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। इसी तरीके से आप बाकी कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने तैयार करने हैं। रोस्टर फॉर्म क्या थी, हमारे ब्रेसेस के अंदर डाल देने होते हैं और एलिमेंट्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहला है a is equals to x such that x is an integer and x lies between -3 and 7। ठीक हो गया। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और इसे हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए वही हमने बात करी, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। पहले तो पढ़ते हैं हमारा स्टेटमेंट है क्या। हमें ऐसे एलिमेंट्स x भरने हैं उस ब्रेसेस के अंदर जिसमें कि x तो एक इंटीजर है और x जो है -3 और 7 के बीच का एलिमेंट है ना। तो उसमें देखिए यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इक्वल्स टू का साइन होता तो -3 भी आता 7 भी आता, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है। इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है ना तो -3 आएगा इसके अंदर, नहीं 7 आएगा इसके अंदर। तो अब जो एलिमेंट्स भरे जाएंगे वो इंटीजर्स हैं। तो मेरा जो रोस्टर फॉर्म तैयार होगा वो होगा -3 से बड़ा हमारे पास -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि 7 नहीं आना है, ओपन इंटरवल है, और -3 भी नहीं आना है, ओपन इंटरवल है, तो हमारे एलिमेंट्स जो बैठेंगे इसके अंदर वो बैठेंगे ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी का सेकेंड पार्ट है। वो कहता है B is the set of elements where X is a natural number less than 6। X is a natural number less than 6। हमें ऐसा रोस्टर फॉर्म तैयार करना है जिसमें x जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1,
तो लेस देन 6 से छोटे लेने हैं, लेस देन इक्वल्स टू 6 नहीं बोला हुआ है, देखिए लेस देन 6 बोला है मतलब 6 नहीं आने वाला है उसमें, 6 से छोटा मैंने नेचुरल नंबर भरना है। तो हमारा जो बी सेट तैयार होगा वो 1 2 3 4 और 5 का होगा। ठीक हो गया। ऐसे हम तीसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है C is equals to x such that x is a 2-digit natural number, is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, such that the sum of its digits is 8। ठीक हो गया। अब ये बोल रहा है हमें ऐसे x ढूंढने हैं जो कि 2-डिजिट नेचुरल नंबर में से हो, कुछ उसके साथ कंडीशन दे रखी है। ऐसे x ढूंढने हैं वेयर x इज अ 2-डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है? एक 2-डिजिट नेचुरल नंबर है such that the sum of its digits is 8, जिसमें कि उसके डिजिट्स का सम जो है वो 8 के बराबर आना चाहिए। अब पहले तो हमें 2-डिजिट नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। 2-डिजिट नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से, और कहाँ तक जाते हैं? 99 तक। अब 10 से 99 तक के हमने एलिमेंट्स देखने हैं और ढूंढना, उसमें से भी हमने किन को चुनना है? जिनमें कि उन दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 8 के बराबर हो। तो हमारा पहला एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा? 117। अगला क्या आएगा? अब अगला तो हमें 2s में मिलेगा, तो हमें मिला 26, फिर हमें मिलेगा 35, फिर हमें मिलेगा 44, फिर इसी का उल्टा 53, फिर हमें मिलेगा 62, फिर हमें मिलेगा 71, फिर हमें क्या मिलेगा? 80, और फिर उसके ऊपर मुझे नहीं मिलेंगे 99 तक और कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये एलिमेंट्स भरे जाएंगे जी इसके अंदर, ऐसे 2-डिजिट एलिमेंट्स जिनमें किनका सम, उन दोनों डिजिट्स का सम जो है 1 और 7 का सम 8 के बराबर। 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 और 8 + 0 8 के बराबर है। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो इसके पार्ट्स आप करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब अब हमें जो दी हुई चीज होगी वो किस में होगी? रोस्टर फॉर्म में दी होगी, और उसे हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो सेट तैयार किया गया है वो है 3 6 9 एंड 12। ये हमारे सेट के अंदर, रोस्टर फॉर्म में सेट के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स हैं। अब इससे हमने क्या पता करना है? इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका हमारे पास x such that x। अब मुझे ऐसे x ढूंढने हैं ना जिसमें x इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं आपको। ये 3 1 3 2 6 3 9 3 4 12, तो 3n लिख देते हैं। अब n को भी तो लिमिट कर रहा है ये। n कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से, और खत्म कहाँ पर हो रहा है? 4 पे। अगर मैं n की जगह पर 1 रखूंगी तो 3 1 3 आएगा, 4 रखूंगी तो 3 4 12 आएगा। अब मुझे 1 और 4 के बीच के और प्लस 1 और 4 भी चाहिए, तो मेरा कैसा इंटरवल लगेगा? क्लोज इंटरवल लगेगा, वेयर, या कॉमा लगा देते हैं केवल, n इज इन बिटवीन 1 and 4। ये हमने डाल दिया। आई बात समझ में? इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म अपना तैयार कर सकते हैं। अगला है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32 को फिर आप देख सकते हैं, ये 2 का क्यूब, इस तरीके से देख लेते हैं एक बार। इसको हमने फिर से एक सेट लिखा, ये है 2 फिर 4 फिर 8 16 एंड 32। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले तो समझ लेते हैं क्या, यहाँ 2 है फिर 4 है 8 16 32, मतलब मैं पावर्स बढ़ाते जा रही हूँ। देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो बनते जा रहे हैं, लेकिन वो भी कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स हमने भरने हैं। तो मैं इसे किस तरीके से लिखूंगी? x such that x is equals to 2 to the power n। ये तो लिखूंगी 2 to the power n। अब n को भी तो बताना पड़ेगा, n किस किस के बीच का एलिमेंट है जी?
1 और 32, 1 और 5 के बीच का एलिमेंट है। तो हमने कह दिया भैया ये इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 भी इंक्लूड हो रहा है, 5 भी इंक्लूड हो रहा है, 2 की पावर 1 रखने पर हमारे पास 2 की पावर 1 2, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 8, 4 रखने पर 16 और 5 रखने पर 32 आ रहा है। इक्वल्स टू का साइन है इसके नीचे, इसका मतलब है ये इक्वल भी होगा। 5 भी रख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपको आ जाएंगे। 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वही है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। हम बात कर रहे हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हमारा पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये है जी हमारा। अब लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके एलिमेंट्स को हमने लिस्ट करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सीधे सीधे बात हो रही है, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर्स हैं। और 1 2 3 4 अप टू 1 इन्फिनिटी होते हैं। लेकिन उनमें से भी हमने किन को पिक करना है? और नंबर्स को पिक करना है। तो हमारे पास क्या मिले? 1 3 5 7 अप टू 1। ये हमारे एलिमेंट्स भरे गए इसके अंदर। इसी तरीके से जो अगला है हमारा, इसी का सेकेंड पार्ट, वो कहता है b is equals to x such that x is an integer where x lies -12 and 9/2। ठीक हो गया। अब x जो है इंटीजर है, -12 और 9/2 के बीच का। इसमें ना तो -1/2 आ रहा है ना 9/2। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ओपन इंटरवल है ये। अब मेरे को ऐसे इंटीजर्स भरने। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स हमारे पास -12 और 9/2 के बीच में क्या आएंगे? 9/2 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा? 4 होल 1/2। अगर 9/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 4 होल 1/2। 4 अपने आप में इंटीजर, 4 से बड़ा है लेकिन 5 नहीं है पूरा ये, तो 4 तो हमारा इंटीजर हो गया। अब मैंने भरने हैं, क्योंकि 4 होल 1/2 में से 4 जो होगा वो छोटा इंटीजर होगा। ये 4.5 है, 4.5 से छोटा 4 होता है, तो 4 इंटीजर इसके अंदर भरा जाएगा। तो हमारे एलिमेंट्स जो आएंगे, देखिए बात करते हैं। -12 जो है वो किस किस के बीच का एलिमेंट होगा? 0 और -1 के बीच का। नंबर लाइन में अगर मैं इसे एक्सप्रेस करूं, ये है 0, ये हो गया -1, ये हो गया हमारे पास 1 2 3, ये 4, ये हमारे पास ये हमारे पास हो गया 4.5 ना, ये तो हुआ। और ये हमारे पास 5, ठीक है। अब मुझे इंटीजर्स भरने हैं और -12 जो आया मेरा कहीं यहाँ पर -12, ठीक है। इसके ये ओपन इंटरवल, ये देखिए बिल्कुल उसको भरते नहीं है, गोल एक केवल निशान जैसा बना देते हैं। इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब -12 और 4.5 के बीच के इंटीजर्स भरने हैं, बीच के भरने हैं। तो कौन मिला? 4 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 0 1 2 3 और ये 4। हमें एलिमेंट्स जो मिल गए वो हमने इसके अंदर डाल दिए, वो आया 0 1 2 3 और 4। यही बात समझ में? ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसी का थर्ड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। कंडीशन क्या दे रखी है कि x² इज लेस देन इक्वल्स टू 4। x² इज लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन है। कह रहा है x की जगह पर क्या बैठाना है? हमने इंटीजर बैठाना है। इंटीजर बैठाना है जिसमें कि स्क्वायर करने पर उस इंटीजर का या तो 4 आए या 4 से छोटा है। अच्छा, 4 से छोटा है, हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं हमें पता है, 0 1 2 अप टू 1 इन्फिनिटी। यहाँ पर हो गए -1 -2 अप टू 1 इन्फिनिटी, यहाँ तक गए। अच्छा, यहाँ पर बात हो जा रही है हमारी, देखिए x² इक्वल्स टू 4 भी हो सकता है और x² जो है वो लेस देन 4 भी हो सकता है। तो x की जगह पर मैं क्या भरूँ? 0 भरूंगी तो लेस देन 4 मिल जाएगा, 1 भरूंगी तो लेस देन 4 मिल जाएगा। कैसे? 0 का स्क्वायर 0, 0 इज लेस देन 4। इनइक्वालिटीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी। मैंने x की जगह पर 0 रखा तो 0² इज लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मीनिंग हुआ इधर 0 इज लेस देन 4 और 0 इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों में
करेंगे तो इसके अंदर जगह पा लेंगे। 0 इज लेस देन 4 है, हाँ ओके हो गई बात। इस चीज को ही ओके नहीं कर रहा है लेकिन इसको ओके कर रहा है तो इसने इसके अंदर जगह पा ली। इसी तरीके से 1 को रख के देखते हैं। 1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 की मीनिंग हुई इधर 1 इज लेस देन 4 और 1 इज इक्वल्स टू 4। ये फिर से नहीं है, ये पॉसिबल है, तो फिर से इसने इसके अंदर जगह पा ली। इसी तरीके से 2 रख के देखते हैं। 2 स्क्वायर इज, इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज लेस देन 4 और 4 इज इक्वल्स टू 4। इसने जगह नहीं पाई आपके, लेकिन 4 इक्वल्स टू 4 ने जगह पा ली। तो हमारे कौन कौन एलिमेंट बैठे, 0 बैठे, 1 बैठा और 2 बैठा। लेकिन इंटीजर्स की बात हो रही है तो मैं नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ भी खेलूंगी। अच्छा, नेगेटिव एलिमेंट्स में मैं गई तो -1 का स्क्वायर किया मैंने। -1 का स्क्वायर मीनिंग हुई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 में से ईदर 1 शुड बी लेस देन 4 और 1 इक्वल्स टू 4। 1 इक्वल्स टू 4 इज नॉट पॉसिबल, लेस देन 4 इज पॉसिबल। तो -1 ने भी जगह पा ली जी इसके अंदर। और फिर मैं -2 रखूंगी तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 में से एक इनइक्वालिटी को ओके कर रहा है, 4 इक्वल्स टू 4 को, तो -2 ने भी इसके अंदर जगह पा ली। तो इंटीजर्स जो बैठेंगे हमारे वो क्या बैठेंगे जी इस वाले के अंदर, c इज इक्वल्स टू 0 बैठा, 1 बैठा, 2 बैठा, -1 बैठा और -2 बैठा। ये एलिमेंट्स आ गए जी हमारे तीसरे वाले आंसर में। ठीक है, इस तरीके से आप बाकियों को कोशिश कीजिएगा, आपके आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 6th, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइबिंग सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, एक तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से आपने मैच करना है, देखते हैं कौन किसको ओके करता है। 1 2 3 6 हमारे एलिमेंट्स बैठे हैं रोस्टर फॉर्म में। हमारे जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं रोस्टर फॉर्म में वो है 1 2 3 6। यहाँ फिर बैठा है 2 3, फिर बैठा है जी M A T H E I C S, फिर बैठा है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 और 9 ये हमारे इसके अंदर बैठे हुए हैं और मुझे इसको मैच करना है इनसे। सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ दिया है x such that x is a prime number and a divisor of 6 and a divisor of 6। एक तो ये आ गया। दूसरा कहता है 1 2 3 4। ये आ गया A, फिर आएगा आपका B, फिर C ले लेते हैं, फिर आया हमारा D। B है हमारा x such that x is an odd natural number, ऐसे कर देती हूँ, लेस देन 10। ठीक होगी, ऐसे ही हम दे देते हैं। अगला है C पार्ट, x such that x is natural number and divisor of 6 and divisor of 6। और D है हमारे पास x such that x is a letter of the word mathematics। ये आ गया जी। अब देखते हैं कौन किसके साथ मैच कर रहा है। पहले पकड़ते हैं 1 2 3 6 को। 1 2 3 6 को देखते ही हमें क्या समझ में आया, पहले पढ़ लेते हैं x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। x प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 6 का। ऐसे कौन से नंबर मिल रहे हैं ये देखिए, प्राइम नंबर है 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 6 का। ठीक हो गई, ये चीज इसके साथ मैच कर दी। अगला पढ़ते हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये हो गया जी। लो ये भी इधर चला गया। फिर आई बात हमारी अगले की, मैथ। ये देख रहे हैं आप, ये किसके साथ है, मैथमेटिक्स लेटर का
हमने बोला ना रिपीटेशन नहीं होती है किसी भी चीज़ की, अल्फ़ाबेट की, तो हम या किसी भी एलिमेंट की, तो ये इसके अंदर बैठेगा। और लास्ट चीज़ हमारी बैठी, एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में अंतर हो गया। देखिए प्राइम नंबर में 2 और 3 बैठे, इसलिए ये इसके साथ मैच हुआ। ये नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 की बात कर रहा है, तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं और डिवाइजर हैं 6 के, ये इसके साथ मैच हो गया। तो ये तरीका है करने का। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे।